हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CIZ प्लस। आज का हमारा टॉपिक है डाइस एंड क्यूब। सो देखते हैं इनके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है फॉर द टॉपिक टुडे। अगर आप किसी को ये बताते हो कि आपके घर के ओपोजिट कोई घर है, तो अगर वो आपके घर के ओपोजिट है या सामने है, तो वो वाला घर कभी भी आपके घर के एडजेसेंट नहीं हो सकता, यानी आपके घर के बिल्कुल राइट में अटैच्ड या फिर लेफ्ट में अटैच्ड नहीं हो सकता। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग? दिस इज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्यूब एंड डाइस टुडे, और उनके ओपोजिट फेजेस पे जो नंबर अवेलेबल होंगे उन्हीं के बारे में हमें आज करनी है बात। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। सपोज दिस इज़ अ क्यूब और डाइस, एंड आपको ये पूछा जाएगा जो ये फेज है इसके ओपोजिट, सपोज इसकी बात करते हैं, और पूछा गया है अगर यहाँ पे @ साइन अवेलेबल है, तो आपको पूछा जा सकता है कि @ के ओपोजिट कौन सा सिंबल होगा, या फिर कोई अगर नंबर दिया गया होगा तो उस नंबर के ओपोजिट कौन सा नंबर होगा, अल्फ़ाबेट कौन सा हो सकता है। ऐसे ही बात की जाएगी इन क्वेश्चंस में भी। यही कॉन्सेप्ट हमें बहुत यूज़फुल होने वाला है इन क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि जो भी ओपोजिट में होंगे कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं हो सकते। सो यू कैनॉट से कि जो भी आपका सिंबल है 1 के ओपोजिट या फिर @ के ओपोजिट, वो कभी भी इन ग्रीन मार्क्ड साइड्स पे आपको नहीं मिलेगा, जो कि है एडजेसेंट, और टॉप और बॉटम भी इसी के एडजेसेंट होंगे। So this is how we are going to use this objective, this approach in these questions. So question देखते हैं जिससे और भी ये point जो है होगा clear. Two positions of a dice are shown below. ठीक है. When there are 2 dots at the bottom, the number of dots at the top will be how many? यहाँ पे एक डाइस है, उसी की 2 पोजिशंस आपको बताई गई हैं। जैसे when you play Ludo, एक ही डाइस को आप रोल करते हो, यू आर 4 पीपल और हाउ सो एवर मेनी पीपल यू आर प्लेइंग, एक ही डाइस को आप रोल करते हो, तो उसी एक डाइस की अलग अलग पोजीशंस आती हैं अलग अलग 4 प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। सो दे आर आस्किंग, जब बॉटम पे यू आर हैविंग 2 डॉट्स, यानी बॉटम पे आपके 2 नंबर आ गया है डाइस के, तो टॉप पे कौन सा होगा? टॉप एंड बॉटम आर ओपोजिट टू ईच अदर। तो देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में किस कॉन्सेप्ट को आप करते हो अप्लाई। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है क्या दोनों डाइस की जो पोजीशंस गिवन हैं वहाँ पे कोई भी कॉमन डिजिट है। बिल्कुल, यहाँ पे इफ़ यू हैव अ लुक यू विल फाइंड आउट 1 दोनों ही पोजीशंस पे कॉमन है। तो जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करेंगे 1, फिर या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लो या फिर काउंटर क्लॉकवाइज में। तो पहले क्वेश्चन में ट्राई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 के बाद यू आर गेटिंग व्हाट? 3 के बाद आपके पास कितनी डॉट्स अवेलेबल हैं? 5। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, अब आपके पास सेकंड पोजीशन में फिर से 1 जो है वो कॉमन है। जो कॉमन पोजीशन होगी आप वहीं से शुरुआत करोगे। 1 नोट डाउन कर लिया हमने। उसके बाद जो आपने डायरेक्शन यूज़ की थी फर्स्ट डाइस में, वही डायरेक्शन यूज़ होगी सेकंड डाइस में भी। सेकंड डाइस में अगेन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने के बाद यू विल गेट 2 आफ्टर 1, और फिर 2 के बाद यू आर गेटिंग 4। तो आपको पूछा गया था 2 के ओपोजिट कितनी नंबर ऑफ डॉट्स होंगी। सो दीज आर 3 नंबर ऑफ डॉट्स आर गोइंग टू बी ओपोजिट 2। सो आपका ऑप्शन बी हो गया है करेक्ट। बस आपने जैसे इनको नोट डाउन किया, जिन डॉट्स के ओपोजिट जो नंबर ऑफ डॉट्स आई वही आपका आंसर होने वाला है फॉर द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द ओपोजिट फेज ऑफ द गिवन फेज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। फिर से डाइस एक है, पोजीशंस आपको 2 दी गई हैं। हम चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन है दोनों में। बिल्कुल, 1 इज कॉमन टू बोथ। तो 1 नोट डाउन करते हैं और अब चलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में 1 के बाद यू आर गेटिंग 1 के बाद यू गेटिंग 3 के बाद यू गेटिंग 2। दूसरी डाइस में भी सेम डायरेक्शन फॉलो अप करेंगे। 1 लिखा, काउंटर क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग 5 के बाद हमें मिल रहा है 6। अब पूछा गया है 4 अगर आपका बॉटम पे है डाइस के तो टॉप पे कौन सा होगा, यानी दे आर आस्किंग 4 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होने वाला है। सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब 1
एक ही ऐसा नंबर बच चुका है जिसके ऑपोजिट हमें नहीं पता चल सका कि कौन सा नंबर है। 3 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 2 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट है, रह गया आपका 4। 1 and 4 आर गोइंग टू बी ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आपके 4 जब आपका बॉटम पे आ रहा है डाइस के, यू विल गेट योर आंसर एज 1 एट द टॉप ऑफ दैट डाइस। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए। एंड ऑल्सो वन मोर कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू हैव अ लुक एट इट राइट नाउ इज, अगर आपके पास सेम फेज पे कोई नंबर कॉमन आ जाए दोनों तरफ, तो जो आपके रिस्पेक्टिव फेजेस होते हैं वही एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी 3 इज गोइंग टू बी ऑपोजिट 5 एंड 2 इज गोइंग टू बी ऑपोजिट 6। तो ये भी आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है, आपके पास 6 डाइस दिए गए हैं। अब एक ही डाइस की 6th रो नहीं बताई गई। अब यू आर हैविंग 6 डिफरेंट डाइस। इनके अकॉर्डिंगली अब आपको क्या करना है, सो लेट्स हैव अ लुक एट इट। द सम ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेजेस इज 7। अब इन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा अवेलेबल है कि जो भी आपके ऑपोजिट फेजेस होने वाले हैं उनका सम होगा 7। तो अगर सपोज आप 1 पिक करते हो, उसके जो भी ऑपोजिट नंबर होगा उसको आप ऐड करोगे 1 में, यू विल गेट 7। इट इम्प्लाइज ऑपोजिट होगा जो भी 1 के, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 7 - 1 6। 1 और 6 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 3 और 4 होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट। सो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फाइन, सम ऑफ डॉट्स ऑन द ऑपोजिट फेजेस इज 7। यूज़ कर लिए इन्फॉर्मेशन, आगे मूव करते हैं। इफ़ इवन नंबर ऑफ डाइस, यानी 2, 4 और 6 पोजीशन पे जो डाइस प्लेस्ड हैं वहाँ पे उनके टॉप पे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ सकता है, what would be the total number of dots on the top faces of these even number dice then? यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या अवेलेबल है, आप सिर्फ यहाँ पे इवन नंबर ही प्लेस कर सकते हो। और डाइस में 2, 4 और 6 यही 3 इवन नंबर्स यूज हो रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। पहले यानी सेकंड डाइस पे 3 और 5 यूज हो चुके हैं। 3 के ऑपोजिट 4 था, 5 के ऑपोजिट 2 था, यानी इस 3 के ऑपोजिट आएगा 4, 5 के ऑपोजिट आएगा 2। तो यानी बॉटम और टॉप पे ये 4 नंबर में से कोई भी नहीं हो सकता। यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 and 6। तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा आने वाला है टॉप और कौन सा आने वाला है बॉटम पे। हमें इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली टॉप पे 2, 4 और 6 नंबर पे जो डाइसेस प्लेस्ड हैं वहाँ पे सिर्फ इवन नंबर हो सकता है। एंड वी वर लेफ्ट विद ओनली 1 and 6। इन दोनों में से 6 इवन नंबर है, तो 6 आ जाएगा सेकेंड डाइस के टॉप के ऊपर। सो लेट्स हैव अ लुक एट फोर्थ डाइस। यहाँ पे यू अगेन हैव द सेम सिनेरियो। 3, 5 ये यूज हुए हैं। 5 के ऑपोजिट है 4 इस तरफ, 5 के ऑपोजिट है 2 इस तरफ आएगा, 3 के ऑपोजिट है 4। अब यू आर लेफ्ट विद अगेन 1 and 6। ऊपर आएगा सिर्फ इवन वाला, तो 6 आप लिख सकते हो। अब देखते हैं 6th डाइस पे क्या काम हो सकता है। ओके, 2 and 4 ये तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं एडजेसेंट फेसेस पे इस डाइस के। यू आर जस्ट लेफ्ट विद इवन नंबर कौन सा, 6। तो एक ही ऑप्शन रह गई आपके पास कि आप टॉप पे फिर से 6 ही लिखोगे। इन्हीं का सम आपको पूछा गया था फाइनली। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज सम ऑफ 6 3 times, you will get your answer as option A। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में भी सेम चीज़ पूछी गई है, बट इस बार आपके पास 6 नहीं 3 डाइस अवेलेबल है। एंड और क्या इन्फॉर्मेशन, वही ओपोजिट फेजेस पे जो होंगे नंबर्स उनका सम आप करोगे, यू विल गेट 7। उसके अकॉर्डिंगली 1 का ओपोजिट हो गया 6, 2 और 5 एक दूसरे के ओपोजिट हो गए, 3 और 4 एक दूसरे के ओपोजिट हो गए। यू आर जस्ट लेफ्ट विद, अब आपको फाइंड आउट करना है कि टॉप और बॉटम पे कौन से नंबर्स हम कर सकते हैं प्लेस। देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेजेस। पूछा इस पे भी टॉप फेजेस के बारे में ही गया है, लेकिन अनदर इंफॉर्मेशन इज डाइस 1, 2 and 3 हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेजेस। चलिए देखते हैं। 5 और 6 है पहले वाले पे, यानी 5 के ओपोजिट था 2, तो बॉटम और टॉप पे 5 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। 6 के ओपोजिट था 1, तो बॉटम और टॉप पे 6 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 and 4।
बॉटम पे अब आएंगे आपके इवन नंबर ऑफ डॉट्स, यानी 4 आएगा बॉटम पे, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 3, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के ओपोजिट हैं। अगर बॉटम पे 4 है तो उसके ओपोजिट कौन सा नंबर आएगा? 3। नेक्स्ट डाइस पे मूव ऑन करते हैं। अगेन वी आर हैविंग 3 एंड 5। 3 और 5 के ओपोजिट कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 एंड 4, यानी 2, 3, 4 एंड 5 आपके टॉप और बॉटम पे नहीं अवेलेबल हो सकते। 1 और 6 रह गए नंबर्स बॉटम पे। दे आर टॉकिंग के टेलिंग अस दैट सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर आ सकता है। 6 इज इवन नंबर। अगर बॉटम पे 6 आ गया तो उसके टॉप पे यानी बॉटम के ओपोजिट कौन सा नंबर आएगा? ऑड नंबर विच इज 1। थर्ड डाइस के बारे में देखते हैं। फिर से सेम सिनेरियो है। नाउ वी आर हैविंग 2 एंड 6। 2 और 6 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, तो यानी बॉटम पे सिर्फ आपका एक ही इवन नंबर रह गया विच इज 4। बॉटम पे इफ यू आर गेटिंग 4 तो उसके ओपोजिट कौन सा आएगा नंबर? वी आर गोइंग टू गेट नंबर 3 एट द टॉप। सो इन्हीं का सम पूछा गया था कि टॉप पे जो डॉट्स आएंगी उनका समेशन क्या होने वाला है, विच इज 3 + 1 + 3। योर आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5। 2 पोजिशंस ऑफ अ डाइस आर शोन। फाइन। अब एक ही डाइस है, उसकी 2 पोजिशंस हमें बताई गई हैं। इफ द फेस विद 1 डॉट इज एट द बॉटम, देन द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप आर हाउ मेनी? ओके, इफ द फेस विद 1 डॉट इज एट द बॉटम। अब फिर से हम चेक करते हैं क्या इन दोनों पोजीशंस में कोई नंबर कॉमन है, नंबर ऑफ डॉट्स कॉमन है? बिल्कुल, 3 दोनों में कॉमन है। सो लेट्स हैव अ लुक। 3 के बाद अगर आप रोटेट करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, व्हाट यू विल गेट इज 3 के बाद यू आर गेटिंग 5 एंड देन यू आर गेटिंग 4। नेक्स्ट पोजीशन पे चेक करते हैं। 3 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यू आर गेटिंग 6 एंड देन यू आर गेटिंग 2। अब इट मीन्स 5 और 6 एक दूसरे के ओपोजिट हैं, 4 एंड 2 एक दूसरे के ओपोजिट हैं, एंड 3 इज लेफ्ट, 1 इज लेफ्ट। इसका मतलब 3 and 1 are going to be opposite to each other. Now they are telling if the face with 1 dot is at the bottom, then the number of dots on the top are going to be how many? यानी 1 आपका बॉटम पे है तो टॉप पे कौन आएगा? जो भी 1 के होगा ओपोजिट, वो कौन है? नंबर 3। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो यू कैन सी आपके जितने अभी भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं एक अप्रोच से ही सॉल्व हो गए हैं, विच वॉज आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कौन सा कॉमन नंबर है दोनों डाइस पे। तो उसको इधर आप क्लॉकवाइज या आप काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके अपना आंसर जो है वो बता सकते हो। A cube has 6 different symbols drawn over its 6 faces. अब एक ही क्यूब की 3 पोजीशंस दी गई हैं। The symbols are dot, circle, triangle, square, cross and arrow. 3 different positions of cube are shown as below. Which symbol occurs at the bottom in figure 2? अब सेकंड में पूछा गया है कि बॉटम पे कौन सा आपका सिंबल होगा। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द नंबर्स, सिंबल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड में अगर आप चेक करो क्या कोई सिंबल कॉमन है? येस, वी हैव ट्राइंगल इन कॉमन। सो कॉमन ट्राइंगल आ गया। लेट्स गो इनटू काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप जा सकते हो, बस उसी डायरेक्शन को, सेम डायरेक्शन को आपको रखना है अगले क्यूब के लिए भी। फाइन, ट्राइंगल के बाद वी आर हैविंग सर्कल, देन वी आर हैविंग अ डॉट। नेक्स्ट में चेक करते हैं, ट्राइंगल के बाद यू आर हैविंग अ स्क्वायर एंड देन यू आर हैविंग अ क्रॉस। फाइन, आपको फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सिंबल जो बॉटम पे होगा। फाइन, एंड व्हाट वी हैड वाज 3 different positions were shown. Okay, which symbol occurs at the bottom in the figure 2? अब figure 2 में टॉप पे कौन सा है? टॉप पे we were having what? A rectangle. यानी you just need to find out कि rectangle के opposite कौन सा symbol होने वाला है, which is a circle. So this was a very simple question based on the previous approaches that we have used in the previous questions. So आपका option B हो गया है correct, which is a circle. Okay. एक और चीज़, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें एक ही आपका कॉमन फेज रहा है क्यूब्स में। लेट्स हैव अ लुक, अगर 2 फेजेस कॉमन हो जाते हैं देन व्हाट यू हैव टू डू। 3 different positions of a dice have been shown in the following figures. Which number of dots will be opposite 5 dots? देखते हैं अब इनमें क्या करना है। इफ़ यू हैव अ लुक एट इट, फर्स्ट और थर्ड डाइस में अगर आप चेक करो 5 दोनों में कॉमन है।
तो जैसे हमने अब तक अप्रोच यूज़ की है, व्हाट यू कैन डू इज़ 5 लिखो, देन मूव ऑन टू 1, देन यू कैन राइट 2, थर्ड में फिर से 5 लिखो, देन यू कैन मूव ऑन टू 3 एंड देन यू कैन मूव ऑन टू 4। या तो आप ऐसे कर सकते हो, बट अनदर अप्रोच यानी 1 और 3 एक दूसरे के ओपोजिट, 2 और 4 एक दूसरे के ओपोजिट, 5 के ओपोजिट हो गया नंबर 6। ये तो हम जो अब तक अप्रोच यूज़ करते आए हैं उसी से हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। बट इसके अलावा इफ़ यू ऑब्जर्व फर्स्ट और सेकंड क्यूब पे अगर आप चेक करो, देन व्हाट डू वी हैव, इसमें एक से ज़्यादा नंबर कॉमन है एक दूसरे के, विच आर दीज। एक तो है नंबर 2, यस, एंड एक है नंबर 1। तो दो फेजेस तो एक दूसरे के ऑलरेडी कॉमन हो गए, तो जो लेफ्ट आउट है वही एक दूसरे के ओपोजिट होंगे। सो आपका आंसर इज व्हाट, यहीं से आप चेक करके बता सकते हो 5 के ओपोजिट। अब सेकेंड डाइस में कौन सा लेफ्ट आउट था, दैट वाज 6, तो 5 के ओपोजिट होंगी 6 डॉट्स। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So that's all for today, and don't forget to visit CIZplus.com इन्हीं previous year questions को डाउनलोड करने के लिए, and also link आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में to join WhatsApp and Telegram groups. Don't forget to visit the website. Thank you so much.